दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमात्मा का जन्म दशरथ जी के लिए होता है सज्जनों। दशरथ जी के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। अब क्यों दशरथ जी के लिए जन्म लेना पड़ा, ये आगे कथा आपको मिलेगी। निवेदन मैं करूं, और भगवान प्रकट भी होते हैं, प्रकट भी होते हैं। भगवान प्रकट किसके लिए होते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या के लिए भगवान प्रकट होते हैं माताओं। अब आप बड़े सुबोध श्रोता बैठे, घर में जब पति और पत्नी दोनों जिंदा है, नाम तो दशरथ जी का आना चाहिए था। गोस्वामी जी को एक आना चाहिए, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, दशरथ के हितकारी। चौपाई में भी कोई त्रुटि नहीं होती। दशरथ जी जिंदा है, दशरथ जी के लिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। कहा परमात्मा प्रकट होते हैं मैया कौशल्या के लिए, कौशल्या के लिए। कारण क्या है सज्जनों? दशरथ जी और कौशल्या जी में एक अंतर है। कहा दशरथ जी ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं और मैया कौशल्या भक्ति की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा से पूछा गया, प्रभु अगर आपके सामने ज्ञानी और भक्त दोनों खड़े हो जाएं तो आप किसको दर्शन देंगे? उस समय परमात्मा का डिंडिम घोष हुआ। दुनिया वालों कान खोल करके सुन लेना, मैं ज्ञानियों को भी दर्शन देता हूँ, मैं भक्तों को भी दर्शन देता हूँ, लेकिन दोनों एक साथ आ जाए तो पहले हम भक्त को दर्शन देते हैं, बाद में ज्ञानी को दर्शन देते हैं। और मैया कौशल्या भक्ति की प्रतिमूर्ति है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। का परमात्मा को लीला करनी है। परमात्मा जब भी आएगा तो माँ के गोद में आएगा, परमात्मा पिता के गोद में नहीं। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो माँ के गोद में जन्म लेता है। इसलिए तीन विधा है भगवान के जन्म और अवतार प्रकट होने की। निवेदन करूं सज्जनों, परमात्मा इस धरती पर कब आता है, भगवान का जन्म कब होता है? आप कहेंगे पंडित जी समझ में नहीं आता है। का जब तक हानि नहीं होगी, जब तक हानि नहीं होगी। और एक बात और सुन लीजिएगा, अच्छे लोग बैठे हैं, परमात्मा का जन्म बाद में होता है, पहले राक्षसों का जन्म होता है। आदरणीय त्रिपाठी जी, पहले राक्षसों का जन्म होता है, राम जी बाद में आए, पहले रावण का जन्म हुआ। अच्छा माताओं, आप बढ़िया तरह से जानती हो, जरा बताओ, बालक जब जन्म लेता है तो हंसता है कि रोता है? अभी हो आप लोग नहीं बता पाओगी, वैसे चुप हो गई जैसे कोई गणित पूछ दीजिए। बालक जब जन्म लेता है तो रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मत समझिएगा कि पंडितवा बड़ा कटकटाहा है। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, आगे बूढ़ी माई बरबर बतियाती थी। हमने 3-4 बार कह दिया कि माता जी शांत बैठिए, शांत बैठिए। 2-4 बार जब हमने कहा तो वो खड़ी हो गई, कही हे पंडित तुम ही क्यों नहीं शांत हो जाते? 1.5 घंटा से बिना मतलब का बोल रहे हो, हम ही को क्यों चुप करा रहे हो? हमने कहा धन्य हो माता जी। तो यहाँ खैर वो बात नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी गंभीर बात है और आपके जीवन में उतारने वाली बात निवेदन करूं। कहा बालक जब जन्म लेता है तो बालक रोता है, लेकिन रावण जब अपने मां के गोद में आया तो रोया नहीं, अट्टहास कर रहा था, हंस रहा था। रावण की मां केसकी ने कहा, अरे बेटा ये तू तो गजब कर दिया, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है और तू हंस रहा है, क्यों? अरे रावण कहता है कि मैया कान खोल करके सुन लेना, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि अब दुनिया हंसी सो हंसी, अब सबकी हंसी छीन करके अकेला रावण हंसेगा। आज
के बाद मैं दुनिया वालों को हंसने नहीं दूंगा। मेरा नाम है रावण और रावण का अर्थ होता है रुलाना। अब मैं दुनिया वालों को रुलाऊंगा, अब मैं किसी को हंसने नहीं दूंगा। ये रावण की प्रतिज्ञा है। रावण जब जन्म लेता है तो हंस रहा है, और राम जी जब अपने मां के गोद में आए तो राम जी रो रहे थे। राम जी रो रहे थे। मैया कौशल्या के आंखों में आंसू आ गया। कौशल्या करुणा भरे शब्दों में अपने बेटे राम से कहा कि बेटा राम, अभी कुछ समय पहले रावण का जन्म हुआ। रावण अपने मां के गोद में हंस रहा था, तू रो क्यों रहा है? उस समय राम के भी नेत्रों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। राम ने कहा, मां, अगर रावण ने प्रतिज्ञा किया है कि दुनिया हंसी सो हंसी, अब सबकी हंसी छीन करके मैं हंसूंगा, तो मैया अब हमने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब दुनिया रोई सो रोई, अब सबकी रुलाई छीन करके अकेला राम रोएगा। आज के बाद दुनिया वालों को रोने की जरूरत नहीं है। ये राम और रावण है। और हमेशा इस धरती पर जब भी अवतार हुआ तो भगवान का अवतार बाद में होता है, पहले राक्षस लोग ही आते हैं। बैठ जाइए बाबा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और राक्षसों का अवतार। और एक बात और मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, जो भी राक्षस आया भगवान का अवतार हुआ। रावण आया तो राम जी आए, कंस आया तो कन्हैया आए। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो राशि राम जी की है वही राशि रावण की है। और एक बात हमेशा याद करिएगा, कभी भी एक राशि वालों की आपस में नहीं पटती है। जो राशि रावण की वही राशि राम की, राम और रावण में पटी। और जो राशि कंस की वही राशि कन्हैया की, कंस कन्हैया में पटी कभी नहीं पट पाई। मानस में जो राशि जटायु की वही राशि जयंत की, जटायु और जयंत में कभी पटी। अरे छोड़िए उधर की बात, अपने उत्तर प्रदेश की बात मैं बता दूं, जो राशि मुलायम सिंह की वही राशि मायावतियों की, मायावती और मुलायम में कभी पटी नहीं पटी। एक राशि वालों की कभी नहीं पटती है। अबे मत समझिएगा कि पंडित जी राजनीति कर रहे हैं ना, हम एक राशि वालों की बात बता रहे हैं। तो पहले परमात्मा ऐसे नहीं आते हैं, पहले हानि होती है, हानि के बाद परमात्मा का अवतार होता है। और कौन सी हानि? बाढ़ आ गया ना, कौन सी हानि? का जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है, जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है, परमात्मा को विवश हो जाना पड़ता है। जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा, अरे अभी बहुत गुंजाइश है। लोग कहते हैं पंडित जी क्या करेंगे, कलयुग चरम सीमा पर है, अभी बहुत अच्छा है। अगर आज रावण होता तो आप लोग बैठ करके कथा सुनते क्या? हम बैठ करके कथा सुना पाते क्या? रावण ने अपने अनुचरों को बता दिया था कि जहां जहां जिस गांव में भगवान की कथा होती है, ऐसे गांव में आग लगा दो, आग लगा दो, गांव सुरक्षित रहने न पाए। ये मैं अपने से नहीं पढ़ लेना रामचरितमानस को। काज यही देश धेनु तुझ पावही, तुझ पावही, यही देश धेनु तुझ पावही, यही देश धेनु तुझ पावही, नगर गाँव पूरा आग लगावही, नगर आज इस गांव में भगवान की कथा होती है, जिस गांव में वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण को मार दो, ऐसे ब्राह्मण को जला दो, ऐसे ब्राह्मण
ब्राह्मण से देश को निकाल दो। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तब आप जानते हैं कि पृथ्वी मां गौ का रूप धारण करके स्वयं गई भगवान के पास और संसार के दुख को भगवान से पृथ्वी मां ने बताया। प्रभु आज रावण के अत्याचार से ये सारी बातें हो रही है, न बढ़िया से कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, न कोई पूजा पाठ हो रहा है, न कहीं कथा हो रही है। यहाँ तक कि पृथ्वी मैया ने क्या कहा, चारों तरफ सब दुष्ट ही दुष्ट हो गए, प्रभु कोई उपाय करिए। तब भगवान ने कहा, पृथ्वी आप चिंता मत करो, मैं मनुष्य का वेश धारण करके आऊंगा पृथ्वी पर और आप जाओ। और ध्यान देना माताओं, हमारे देश के ऊपर जब जब कष्ट आया है, जब जब कष्ट आया है तो धोती वाले को बाद में चिंता होती है, टोपी वाले को बाद में चिंता होती है, पहले नगोटी वाले को चिंता होती है, बाद में टोपी वाला आता है, बाद में धोती वाला आता है, पहले नगोटी वाले को चिंता होती है। आप कहेंगे कैसे? गाभी तनय मन चिंता व्यापी, आहारी बिनु मारही नमिसी चर पापी। एक महात्मा को चिंता होती है कि जब जब परमात्मा नहीं आएंगे यज्ञ नहीं पूरा होगा। आज भगवती पृथ्वी, आज मैया पृथ्वी को का रूप धारण करके भगवान से आग्रह कर रही है, यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। और इतना ही नहीं सज्जनों, भगवान ने वचन दिया और लीला के क्रम में चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ को अपने जीवन में एक बार ग्लानि हुई, एक बार ग्लानि हुई तो भगवान को आना पड़ा। गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस महाकाव्य में लिखा, का एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सूत नाही। जरा विचार करिएगा माताओं, आज भगवान के जन्म के अवसर पर राजा दशरथ को एक बार ग्लानि हुई, दो बार ग्लानि क्यों नहीं हुई? चक्रवर्ती नरेश सम्राट के पास अगर कोई बेटा नहीं था तो बार बार उनको ग्लानि होनी चाहिए, बार बार ग्लानि होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने लिखा कि ना ना, केवल एक बार ग्लानि हुई। और मानस में जहां भी एक बार आया है, समझ जाइए कि वहां कोई न कोई विशेष बात है जरूर। ग्लानि हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ग्लानि क्यों हो रही है? जरा ग्लानि के ऊपर आप विचार करिए। एक दिन की बात है, पितृपक्ष का समय चल रहा था। राजा दशरथ अपने पितरों को तर्पण दे रहे थे। सारे पितरों का जब आवाहन उन्होंने किया, सारे पितर आए और तर्पण जब एक करने लगे, पितरों ने तर्पण को तो स्वीकार किया माताओं, लेकिन सारे पितरों के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा। सारे पितर रोने लगे। और जब सारे पितर रोने लगे तो चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ ने पूछ लिया, ऐ मेरे पितृदेवों, आप लोग क्यों रो रहे हो? सारे पितृदेवों ने कहा कि राजन, कान खोल करके सुन लेना, जब तक आप जिंदा हो तब तक हमारे नाम का आप लोग तर्पण कर रहे हो। आपके न रहने के बाद आपके खानदान में कोई बेटा नहीं है, आपके बाद तर्पण कौन करेगा? यही बात समझ करके, यही बात सोच करके हम लोगों को रुलाई आ गई। जिस समय सारे पितरों ने कहा कि आपके पास कोई बेटा नहीं है, उस समय चक्रवर्ती नरेश सम्राट की माथा ठोक करके रोने लगे। और उसी समय उनको ग्लानि हुई कि हे परमात्मा,
अगर आप हमको एक बेटा दे दिए होते तो शायद आज हमारे पितृ नहीं रोते। यह बात सोच करके चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ को बाबा ने बताया, कहा एक बार भूपति मन माही, 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 भय गणानी मोरे सुगनाई, भय गणानी मोरे सुगनाई। हमारे पास कोई बेटा नहीं है। और नोट कर लेना प्यारे, जीवन में बेटा की कितना आवश्यकता है। आप लोग बेटे के लिए मरते हैं, सारी दुनिया सारा संसार बेटा के लिए मरता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जिसके पास परमात्मा ने बेटा नहीं दिया होगा वो प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर के अपने आंचल को फैला करके परमात्मा से भिक्षा मांगती है। कहती है मेरे परवरदिगार कम से कम एक बेटा तो दे दो। बेटा के लिए दुनिया इसलिए मरती है कि हमारा बेटा रहेगा तो अंतिम समय में हमारे लिए कफन दफन करेगा, पिंडदान करेगा। और पुराणों में कथा आई कि जिसके पास बेटा नहीं है उसकी गति नहीं होती है। अच्छे लोग बैठे हैं, जिसके पास बेटा नहीं है उसकी गति नहीं होती है। बेटा रहेगा तो पिंडदान करेगा। लेकिन इतने लोग इस पांडाल में बैठे हैं, कोई आदमी गारंटी से ये कह सकता है कि पंडित जी मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जब मैं मरूंगा तो हमारा बेटा हमारे लिए पिंडदान करेगा? ये गारंटी से कोई कह सकता है? जब आप मरेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका बेटा आपके लिए कफन देगा? नहीं दे पाएगा। अरे आपकी और हमारी क्या औकात है प्यारे? राजा दशरथ का बेटा स्वयं राम बन करके आ गए, लेकिन जब दशरथ जी मरे तो मौके पर राम जी भी नहीं थे। राम जी ने भी अपने पिता का पिंडदान नहीं कर पाया। लेकिन बारे दुनिया बेटे के लिए इतना मरती है। इस धर्म मंच से आपके बीच में मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, कहा बेटे के पिंडदान से आपकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात की अवश्य गारंटी है कि आपने अगर अपने जीवन में एक बेटी का कन्यादान कर दिया तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। बेटी की कन्यादान कर दिया। और नोट कर लेना सज्जनों, आपके घर में बेटा जन्म ले लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि बेटा का विवाह होगा। ऐसे भी रह सकता है, बिना विवाह का भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपके घर में कन्या ने जन्म ले लिया, समझ जाइए कि उसी दिन आपके घर में यज्ञ भगवान के यज्ञ नारायण का भूमि पूजन हो गया। यज्ञ तो अवश्य एक न एक दिन होगा, क्योंकि कुमारी कन्या अपने घर में नहीं रह सकती है। कन्या का शादी अवश्य होगा, कन्यादान अवश्य होगा और उसको अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जरूर जाना पड़ेगा। तो आज चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ ने विचार किया, कहा कि अगर मेरे पास एक बेटा होता तो आज हमारे सारे पितृ नहीं रोते। इसलिए एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुतनाही। जरा दूसरे भाव पर विचार करिएगा सज्जनों, राजा दशरथ को गलानी क्यों हो रही है? एक दिन राजा दशरथ इंद्र के दरबार में गए। दशरथ जी का मित्र है इंद्र, और जब इंद्र भगवान के दरबार में राजा दशरथ जाते हैं तो आधा सिंहासन छोड़ करके बगल में हो जाता है। दशरथ जी इंद्र के सिंहासन पर बैठते हैं और जब दशरथ जी चले आते हैं तो इंद्र पूरा सिंहासन धुलवाता है माता जी। एक दिन नारद जी ने जाकर के दशरथ जी से कहा, महाराज आपका मित्र जो इंद्र है आपके आने के बाद वो गद्दी धुलवाता है, इसलिए कि आपके पास बेटा नहीं है, उसकी गद्दी अपवित्र हो जाती है। आपको बाज के रूप में वो जानता है। और जिस समय चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ ने सुना, उस समय ग्लानि होती है। दशरथ जी ने कहा, हे परमात्मा, अगर एक बेटा मेरे पास होता तो
समाज में मेरा ऐसा उपहास नहीं होता। इसलिए दशरथ जी को ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। इसलिए भी ग्लानि हुई। अब जरा तीसरे भाव पर विचार करिए, राजा दशरथ को ग्लानि क्यों हो रही है। 4 बजे भोर में एक दिन चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए निकले और अयोध्या का एक धोबी तालाब में कपड़ा धो रहा था। धोबी ने विचार किया तो राजा साहब आ रहे हैं और राजा दशरथ को जान करके अपना मुंह फेर लिया। दशरथ जी ने विचार किया कि हमको देख करके मुंह क्यों फेर लिया, बात क्या है। राजा ने पूछा, बताओ सही सही कि तूने अपना मुंह क्यों फेर लिया। धोबी ने सोचा कि अगर सही बात मैं बता दूंगा तो जेल में जाना पड़ेगा। इधर उधर बहाना करने लगा, लेकिन राजा दशरथ ने कहा सही बात बताओगे तब मैं छोड़ दूंगा, गलत बोलोगे तो मैं तुमको जेल में बंद कर दूंगा। तब धोबी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन, अगर आप सही की बात कह रहे हो तो सच्चाई तो ये है, आपको देख करके मैंने मुंह को इसलिए फेर दिया, आपके पास कोई बेटा नहीं है, आप बाज के रूप में हो। और मैंने विचार किया कि 4 बजे भोर में मैंने एक बाज का मुंह देख लूंगा तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए पहले पहले मैं आपका मुंह नहीं देखना चाह रहा था। जिस समय धोबी ने कहा उस समय राजा दशरथ को इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई। राजा दशरथ ने कहा, अगर भगवान हमको एक बेटा दिए होते तो आज हमारी इतनी दुर्दशा नहीं होती। इसलिए एक बार भूपति मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। इसलिए ग्लानि हो रही है। जरा एक भाव का आनंद आप और लीजिए। राजा दशरथ एक बार एक हिरण को मारने के लिए दौड़ा रहे थे। हिरण भाग रहा था, भागते भागते हिरण गया एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हिरण जब गया महात्मा के आश्रम में घुस गया, हिरण ने हाथ जोड़ करके कहा, महात्मन आप तलवार उठाओ या धनुष बाण उठाओ, हमको मार दो, हमारी मृत्यु हो जाए। महात्मा जी ने पूछ लिया क्यों। हिरण ने कहा, अगर आप नहीं मारोगे तो पीछे राजा दशरथ आ रहे हैं, वो मारेंगे। महात्मा ने कहा, हिरण मरना तो तुमको दोनों तरह से है, हम भी मारेंगे तो भी मरेगा, राजा मारेंगे तो भी मरेगा, क्यों तू हमारे हाथ से मरना चाह रहा है। उस समय हिरण ने कहा, महात्मा अगर आपके हाथ से मैं मरूंगा तो हमारी गति हो जाएगी। राजा दशरथ के पास कोई बेटा नहीं है, बाज के रूप में जाना जाता है, अगर उसके हाथ से हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए राजा दशरथ के बाणों से मैं मरना नहीं जानता हूँ। उस समय राजा दशरथ जानवरों की भाषा को जानते थे। जिस समय दशरथ जी ने सुना कि हमारे हाथ में हमारे देश का जानवर भी नहीं मरना चाहता है, राजा दशरथ को ग्लानि हो गई। कहा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, अरे एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। इस प्रकार से कई भावे हैं सज्जनों, कई भाव दिया जा सकता है। राजा दशरथ को ग्लानि, मेरे पास पुत्र नहीं है। और माता एक बात नोट कर लेना, दुनिया में जब किसी भी प्रकार का कष्ट आपको हो तो दुनिया वालों के पास मत जाना, क्योंकि ये दुनिया वाले कब फूल के माला पहनाएंगे, कब जूता का माला पहना देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ जाना चाहिए, कहा किसी मंदिर में बाद में जाना, मस्जिद में बाद में जाना, कहा सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान के यहाँ जाना चाहिए, गुरुदेव के यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि जीवन में एक गुरु की बड़ी आवश्यकता है, गुरु की।
और जिसने अपने जीवन में एक गुरु नहीं किया है, उसका जीवन, उसका पूजा, उसका पाठ सब अधूरा माना गया है। आपको अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। अब गुरु तो गुरु होता है, ना कभी छोटा गुरु कभी छोटा नहीं होता है, ना गुरु बड़ा होता है। एक आदमी ने हमसे कहा, गुरुजी, हमने कहा हाँ बोलिए। कहा हम अपने लायक गुरु खोज रहे हैं, आज तक कोई हमारे लायक गुरु नहीं मिला। हम कहे कि कितना दिन से आप खोज रहे हो? कहा महाराज 30 साल हो गया, 30 साल। हमने कहा जीवन भर खोजते रह जाओगे, तुम्हारे लायक कोई गुरु नहीं मिलेगा। कहा महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हमने कहा जब गुरु परीक्षा लेकर के आप खोजोगे तो गुरु मिलेगा। और आजकल तो माताओं गुरुओं का लाइन लगा हुआ है, घर घर में गुरु, गली गली में गुरु। तो जैसे गुरु लोग है वैसे चेला लोग भी हो गए हैं। एक बार गुरु जी गए चेला के पास, चेला ने कहा गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हारे पास 4 गाड़ी हो जाए, 4 मकान हो जाए, 4 बगीचा हो जाए, खूब बंगला गाड़ी मोटर खूब जम करके आशीर्वाद दिए। 1 घंटा के बाद गुरु जी जब चलने लगे, गुरु जी ने कहा बेटा अब हम चल रहे हैं। तो चेला ने कहा गुरुजी अमेरिका आपका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाए, रूस आपका हो जाए। गुरुजी ने कहा कि ये सब तुम्हारे बाप का है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो दे रहे हो। चेलवा उलट के कह दिया ये हमारे बाप का नहीं है, तो गाड़ी मोटर बंगला ये आपके बाप का है जो लुटा रहे हो। गुरुजी ने कहा तो हम ऐसा ही कहते हैं। चेला ने कहा जैसे आप कहते हो वैसे हमहू कहते हैं, जैसे गुरु वैसे चेला। लेकिन नहीं, निवेदन मैं कर देना चाहता हूं, अच्छे लोग बैठे हैं पांडाल में, जीवन में गुरु का कितना बड़ा महत्व है। आपके आंगन में गुरु और गोविंद दोनों आ जाए, पहले आप गोविंद को बाद में प्रणाम करेंगे, पहले आप गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरु गुरु और गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले आवे उसी का नाम गुरु है। लेकिन सज्जनों बड़ी वेदना होती है, आज का गुरु सोचता है कि चाहे जितना हो सके हम अपने शिष्य का धन हरण कर लें। वो गुरु नहीं हो सकता है, वो तो अंधकार में, आपको भी अंधकार में डाल रहा है। राजा दशरथ के पास जब कोई लड़का नहीं था, कोई संतानें नहीं थी, तब राजा दशरथ ने क्या विचार किया? ओ अब साधारण लड़के की आवश्यकता नहीं है। और माताओं एक बात और नोट कर लेना, अच्छे लोग बैठे हैं, जब आप मंदिर में जाते हैं, जब भगवान के सामने खड़े होते हैं, अपने जीवन की तपस्या को लेकर के जब परमात्मा के सामने जब आप अपने झोली को फैलाते हैं, तो ईमानदारी से जरा बताइएगा कि आप भगवान से मांगते हैं कि भगवान को मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं, है ना? बात सही है। भगवान को कोई नहीं मानता है बुल्लू जी, सारी दुनिया भगवान से मांगती है। लेकिन नोट करिएगा सज्जनों, परमात्मा से मांगने के बाद दुनिया में बहुत कुछ मांगना बाकी रह जाता है। जैसे भगवान से आपने लड़का मांग लिया तो लड़की बाकी रह गई कि नहीं रह गई? भगवान से आपने गाड़ी मांग लिया तो ड्राइवर बाकी रह गया कि नहीं रह गया? पेट्रोल डीजल रह गया कि नहीं रह गया? भगवान से बगीचा मांग लिया तो माली बाकी रह गया कि नहीं रह गया? भगवान से अगर आपने मकान मांग लिया तो मकान मालिक बाकी रह गया कि नहीं रह गया? भगवान से मांगने के बाद आपका सौदा घाटे का हो जाएगा। निवेदन मैं कर देना चाहता हूं आप लोगों के बीच में का भगवान से मांगने के बाद दुनिया में बहुत कुछ बाकी रह जाता है, अब भगवान को मांगने के बाद दुनिया में कुछ बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए आप भगवान से मत मांगना, बल्कि भगवान को ही मांग लेना। और राजा दशरथ के पास जब कोई पुत्र नहीं था, तब राजा दशरथ ने क्या किया? गुरु गृह गया